झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एनडीए विधायकों ने छात्रवृत्ति भुगतान, धान क्रय सहित कई मामलों को लेकर के सरकार को घेरा। वहीं हंगामे के बीच सदन में वित्त मंत्री ने दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नवीन शर्मा जुड़े हुए हैं। नवीन, जिस तरीके से अनुपूरक बजट पेश तो कर दिया गया है, लेकिन इससे पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बिल्कुल अंजना, और आज झारखंड विधानसभा की कार्यवाही का दूसरा दिन था। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई उसके पहले तो सदन के बाहर पोर्टिको में बीजेपी के विधायक जो है वो धरने पर बैठे नजर आए और छात्रवृत्ति धान खरीदी के मुद्दे पर जो है जमकर बीजेपी के विधायकों ने हंगामा किया। बाबूलाल मरांडी ने कई गंभीर जो आरोप इस सरकार पर लगाए। इस बीच में हालांकि जब सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही सदन में बीजेपी के विधायक जो है विपक्ष के विधायक पहुंच गए, वेल में हंगामा करने लगे, विशेष चर्चा कराने की मांग करने लगे छात्रवृत्ति वाले मसले पर। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। पढ़ी गई, हालांकि शून्यकाल की सूचनाएं हंगामा करते नजर आए, लगातार जो है विशेष चर्चा की मांग करने लगे छात्रवृत्ति वाले मसले पर। इस बीच भारी हंगामा और हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज सदन के पटल पर जो अनुपूरक बजट है 7,721 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। हालांकि विपक्ष के विधायक जो हैं वो लगातार इस अनुपूरक बजट को लेकर के निशाना साधते नजर आए। स्पष्ट तौर पर कहना था कि सरकार के पास जो बजटीय प्रावधान है 21 करोड़ रुपए का बजट लिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं लामबंद दिखा। लेकिन कुल मिलाकर अगर आज के बिजनेस डे की बात करें तो झारखंड विधानसभा की कार्यवाही का दूसरा दिन, और चूंकि पहले हाफ में ही ये सदन की कार्यवाही जो पहले हाफ तक चली, चूंकि नियम भी है जब अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा जाता है तो दूसरा जो सेकेंड हाफ का जो बिजनेस डे है वो अमूमन नहीं होता है। तो आज सदन के पटल पर जो है वो अनुपूरक बजट पेश कर दिया गया है और निश्चित तौर पे जो इसके बाद शेष जो विधानसभा के जो दिन बचे हुए हैं कार्यवाही के वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। चूंकि 11 तारीख तक सत्र आहूत की गई है, जाहिर तौर पर 2 दिनों का कार्य दिवस जो है वो बीत चुका है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आने वाले जो कार्य दिवस बचे हुए हैं वो कितना शांतिपूर्ण ढंग से चलता है। लेकिन हाँ, आज जिस तरीके से सदन में हंगामा देखने को मिला और बीजेपी की तरफ से जो रुख था उससे बिल्कुल ये बात का अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं अंजना कि आने वाले दिनों में जो भी बिजनेस डे है मेरे ख्याल से झारखंड विधानसभा में हंगामा देखने को मिलेगा। लेकिन नवीन, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा और उसका जवाब देते हुए सुदीव्या सोनू ने कहा कि जो केंद्रांश है या 1,36,000 जो सर बकाया है वो केंद्र क्यों नहीं दे रही है, वो उल्टे उनसे सवाल करने लगे। नहीं, देखिए केंद्र सरकार के पास जो बकाया राशि है इसको लेकर के भी जबरदस्त हंगामा था। आज देखिए जो सत्ता पक्ष के विधायक है, चाहे कांग्रेस या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हो, लगातार इस बात को बहुत मजबूती के साथ और लगातार बीजेपी पर सवाल भी उठाते रहे। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य का बकाया राशि है, पैसे नहीं दे पा रही है और इसकी वजह से विकास रुक रहा है। बड़ा सवाल ये उठता है कि इसकी वजह से उन्होंने कहा कि विकास रुक रही है। नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें अंजना, देखिए इसमें तकनीकी पहलू पर अगर आप जाइएगा तो निकाय चुनाव नहीं हुआ है, जिस कारण जो है उस मद की जो राशि है वो चलिए नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि शीतकालीन सत्र का आज इस दौरान अनुपूरक बजट पेश हुआ। हालांकि विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। जिस तरीके से विपक्ष अपनी रणनीति बना करके सदन में उतरी थी और उन्होंने कई सवालों को लेकर के सरकार को घेरने का काम किया है। छात्रवृत्ति हो या धान क्रय की सवाल हो, इस पर सरकार को नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमकर घेरा।